महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। कल हम लोग विचार किए थे मनु महाराज के श्लोकों पर, और उसमें लिखा था कि ब्राह्मण को हमेशा प्रतिष्ठा से बचना चाहिए। कोई हमें प्रतिष्ठा दे, कोई हमारी बड़ाई करे, इससे इसको विष के समान समझना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि हमारे भीतर अहंकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो हमें प्रतिष्ठा बड़ाई से बचनी चाहिए। और यदि कोई अपमान करता है, यदि कोई हमारे बारे में उलूल जलूल बोलता है, तो उसको अमृत समझकर, अपने जीवन को सफाई करने वाला समझकर हमें उसके से विरोध नहीं करना चाहिए। हमको अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने भीतर के एक एक बुराइयों को समझकर उसे दूर कर लेना चाहिए, ऐसा कहा। तो आगे मनु महाराज कहते हैं, अनेन क्रम योगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः गुरो वसन संचिनुयात् ब्रह्माधिगमिकं तपः। इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे धीरे वेदार्थ के ज्ञान रूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जाएं। माने ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी दोनों का क्या काम है कि वेद के अर्थों को जानकर अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर उत्तम तप करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। यो नधित्य द्विजो वेद मन्यत्र कुरुते श्रमं स जीवन्नेव शूद्रत्व मासु गच्छति सान्वयः। मनु महाराज कहते हैं कि जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है, वेद पढ़ाई नहीं किया और दूसरे जगह परिश्रम करता है, दूसरी चीज़ पढ़ता है। लोग भागवत पढ़ेगा, गीता पढ़ेगा, रामायण पढ़ेगा और भी कुछ पढ़ेगा, लेकिन वेद नहीं पढ़ता है। तो कहते हैं जो ब्राह्मण, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों को द्विज कहते हैं। द्विज का मतलब होता है जिसका दोबारा जन्म हुआ है, अर्थात एक तो जन्म माता के गर्भ से होता है और दूसरा हमें जो ज्ञान विज्ञान सिखाते हैं तो वो भी हमारा जन्म ही है। जो पहले कुछ हम समझते नहीं थे, अब समझने लगे। तो ज्ञान विज्ञान सीखने के कारण हम द्विज होते हैं। तो कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के लिए कहा कि ये तीनों यदि वेद नहीं पढ़ते हैं और वेद के स्थान पर दूसरे ग्रंथों में मेहनत परिश्रम करते हैं, तो कहते हैं सजीवन्नेव शूद्रत्व मासु गच्छति सान्वयः। ऐसे व्यक्ति अपने पुत्र पौत्र सहित शूद्र भाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। स्वयं पढ़ता नहीं है तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? बेटा को भी नहीं पढ़ा सकता, पोता को भी नहीं पढ़ा सकता। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति वेद को छोड़ के अन्य में श्रवण करता है, अन्य ग्रंथों को पढ़ता है, तो अपने पुत्र पौत्र सहित सभी शूद्र भाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात मूर्ख बन जाता है। शूद्र का मतलब अनपढ़ बन जाता है, अज्ञानी बन जाता है। जैसा ज्ञान उनके भीतर होना चाहिए वैसा ज्ञान वो प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम जब मनुष्य हैं और द्विज हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, तो हमें निश्चित रूप से वेद का स्वाध्याय नियमित रूप से करना चाहिए, तभी हम शूद्र भाव से बच सकते हैं। वर्जयेन मधुमांसं च गंधं माल्यं रसान् स्त्रियः सुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्। आगे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य न पिए, मांस न खाए, बार बार गंध को ग्रहण करने का भाव न बनाए, माला न पहने, रस स्त्री और पुरुष का संग न करे,
सब खटाई पदार्थ न खाए, प्राणियों की हिंसा न करे। माने दूसरों को मारने का भाव अपने मन में नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं अभ्यंगमंजनं चाक्षुषो रूपानक्षत्रधारणं कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनम। आगे अंगों का मर्दन नहीं कराना चाहिए, माने जताता है ना, तेल मालिश करवाता है, ये ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी को नहीं कराना चाहिए। बिना निमित्त उपस्थेंद्रिय का स्पर्श, माने केवल लघुशंका के समय में लघुशंका स्थान का स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा नहीं। बिना निमित्त उपस्थेंद्रिय का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आँखों में अंजन नहीं लगाना चाहिए, जूते नहीं पहनने चाहिए, और छत्र माने छाता का भी धारण ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचारिणी को नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी के मन में काम उत्पन्न नहीं होने चाहिए, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ किसी विषय वस्तु का नहीं करना चाहिए, किसी में मोह नहीं करना चाहिए, किसी से भय भी नहीं करना चाहिए। कोई यदि खो गया कोई पदार्थ तो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या और द्वेष नहीं करना चाहिए, तथा और नाच गान बाजा बजाना ये सब काम ब्रह्मचारियों के को नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचारिणियों को नहीं करना चाहिए। कहते द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथा नितं स्त्रीणां च प्रेक्षणा लंभमुपघातं परस्य च। द्यूत माने जुआ नहीं खेलना चाहिए, जिस किसी की कथा नहीं सुननी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, मिथ्या भाषण अर्थात झूठ नहीं बोलना चाहिए, स्त्रियों का दर्शन पुरुषों को और पुरुषों का दर्शन स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी आश्रय माने किसी के आश्रय में नहीं रहना चाहिए, माने स्त्री पुरुषों के। दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देवे, माने किसी का हानि आदि न करें, किसी को परेशान न करें। फिर आगे कहते हैं एक सहित सर्वत्र न रेतः स्कंदयेत क्वचित कामादि स्कंदयन्ते तो हीनस्ति व्रतमात्मनः। कहते हैं कि सर्वत्र एकाकी सोवे, माने किसी दूसरे के साथ नहीं सोना चाहिए, अलग सोना चाहिए। ये ब्रह्मचारी का बहुत बड़ा गुण होता है। ब्रह्मचारी को कभी भी दूसरों के साथ नहीं सोना चाहिए। कहते हैं एकाकी सोवे, वीर अस्खलित कभी न करे। अपने शरीर में जो परमात्मा की कृपा से अन्न आदि पदार्थ खाए हैं, उसका जो वीर्य बना है, उस वीर्य की रक्षा करनी चाहिए, उसको कभी भी शरीर से बाहर नहीं करना चाहिए। जो कामना से वीर्य स्खलित कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश कर दिया। देखो, एक अवस्था आती है जब शरीर में जितना आवश्यक है उतना वीर्य हो जाने के पश्चात वो अपने आप बाहर आता है। लेकिन किसी कामना से किसी को देख करके यदि आप के मन में गलत भावनाएं उठती हैं और फिर वीर्य स्खलित होता है, तो इसका मतलब लिखा है कि ब्रह्मचर्य व्रत का वो नाश कर दिया है। तो ब्रह्मचारियों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ब्रह्मचारिणियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और अपने इस मानव जीवन को सफल बनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो आज के सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय क्रम में हमने ब्रह्मचारियों के क्या नियम हैं, ब्रह्मचारियों को क्या क्या करना चाहिए, इस पर प्रकाश डाला गया है। ब्रह्मचारिणियों को क्या क्या करना चाहिए, इस पर प्रकाश डाला गया। तो आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।